Hello students. So we'll be calculating now the sum for sinking fund method. The sum goes like this. The company issued 5,000 debentures of 100 each at par on 1st January 2014. So 1st January 2014 को हमने debentures issue किए हैं जो कि 5,000 debentures हैं 100 रुपए के par पर issue किए हैं. So total becomes 5 lakh. At par on 31st, now redeemable at par on 31st December 2018. 2014 1st जनवरी को हमने इशू किया और 31 दिसंबर 2018 को हम उसको करेंगे रिडीम, मतलब फुल 5 years. ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18 5 साल की हमें एंट्रीज करनी पड़ेंगी इसमें. अ सिंकिंग फंड वॉज, यहां से हमें पता लगा मेथड कौन सा है, सिंकिंग फंड मेथड. A sinking fund method was established for this purpose. It was expected that the investments would earn 5% net investment का rate of return. जो हमने एंट्री पास की थी पिछली वीडियो में हमने सीखा कि बैंक टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करना है, तो 5% इंटरेस्ट का हमारे पास बताया हुआ कि 5% है. सिंकिंग फंड टेबल शोज, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दिस थिंग. इतना इंटू 5 लाख, क्योंकि पार पर रिडीम करने हैं. दिस विल टेल अस द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड एवरी ईयर फ्रॉम सरप्लस टू सिंकिंग फंड. On 31st December 2018, the investments realized 3,90,000. Now, बच्चों, this is the amount which we will realize by selling the investment. जो हमने लास्ट ईयर में एंट्री करनी है बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, वो 3,90,000 से करनी. On that date, the company balance stood at this. मतलब 31 दिसंबर 2018 को हमें बैंक का बैलेंस बताया हुआ है. This will help us in making bank account. डिबेंचर्स वर ड्यूली रिडीम्ड. कब रिडीम करने हैं? 31 दिसंबर 2018 को. गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स, अज्यूमिंग दैट द इन्वेस्टमेंट्स वर मेड टू द नियरेस्ट ऑफ 10. लेट मी टेल यू, इन सम ऑफ द केसेस यू आर गिवन इन द नियरेस्ट ऑफ 100, इन द नियरेस्ट ऑफ 1000. यू हैव टू मेक दी चेंजेस अकॉर्डिंगली. जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, क्योंकि यहाँ लिखा है नियरेस्ट ऑफ 10, तो इतना अमाउंट हमारा बनता था एवरी ईयर ट्रांसफर करने का. लेकिन हम इन्वेस्ट कितना करेंगे, जो ये फिगर होगी इसको राउंड ऑफ करके 90,490. ओके, लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्टली द लेजर अकाउंट्स बिकॉज एंट्रीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस. सो जस्ट सी, पहला अकाउंट जो हमारा बनेगा डिबेंचर अकाउंट बनेगा. बहुत सिंपल अकाउंट है. क्या करना है, सिंपली आपको 1 जनवरी 2014 को आपने डिबेंचर इशू किए, ठीक है, बाय बैंक लिख दोगे सीधा सीधा, ठीक है. और बाकी क्या करोगे, 31 दिसंबर 2014 को बैलेंस कैरेट डाउन, 1 जनवरी 2015 को ब्रॉड डाउन, 31 दिसंबर 2015 को फिर कैरेट डाउन, फिर ब्रॉड डाउन शुरू में, कैरेट डाउन एंड में, ब्रॉड डाउन शुरू में, कैरेट डाउन एंड में, ब्रॉड डाउन शुरू में, लेकिन टू बैंक एंड में. तो द ओनली थिंग इज, शुरू में फर्स्ट ईयर में आप यहां लिखोगे, अगर लिखा हो इशूड, अगर लिखा हो द कंपनी हैड दिस मच डिबेंचर्स, फिर यहां बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा. आई रिपीट इट, यहां क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ था, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कंपनी इश्यूड 5,000 डिबेंचर, तो हमने यहां लिखा बाय बैंक, ठीक है. अगर हमें यहां बोला था द कंपनी हैड 5,000 डिबेंचर्स, तो हम यहां लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन. अब यहां क्या आएगा, यहां पर लास्ट ईयर में हमने उनको पे कर दिया, तो हम यहां लिखेंगे टू बैंक. सो दिस इज हाउ आवर डिबेंचर अकाउंट इज कंप्लीट. सेकेंड, अब हम एंट्रीज पे आते हैं. एंट्रीज में हमने क्या बोला था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना सिंकिंग फंड बनाना है बाय ट्रांसफरिंग सम ऑफ द अमाउंट्स फ्रॉम योर विच द सरप्लस अकाउंट, ठीक है. वो कितना ट्रांसफर करना है वो हम निकाल चुके हैं, दैट इज 0.180975 मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख विच हैज कम आउट टू बी 90,488. तो ये हमें ट्रांसफर इतना ही करना है बट इन्वेस्ट इतना करना है, ठीक है. तो ट्रांसफर इतना करना है, तो इससे एंट्री क्या की है हमने, सरप्लस टू सिंकिंग फंड. सो सिंकिंग फंड अकाउंट में हमने 31 दिसंबर 2014, 1 जनवरी 2014 को हमने डिबेंचर इश्यू किए थे. उसी साल के एंड में, पहले साल में ही हमने क्या कर दिया, बाय सरप्लस, ठीक है. साथ ही साथ इस पैसे को क्या कर देना, इन्वेस्ट कर देना है. सो लेट्स गो टू आवर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट. सो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या करेंगे, 31 दिसंबर 2014 को ही, उसी दिन जिस दिन हमने क्या किया था, जिस दिन हमने ये एंट्री पास की थी सिंकिंग फंड अकाउंट में, ये बाय सरप्लस 31 दिसंबर 2014 को, उसी टाइम पर, सेम टाइम पर हम यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देंगे 31 दिसंबर 2014 को ही. एंड द एंट्री विल बी टू बैंक 90,490, ठीक है. अब क्या फर्स्ट ईयर में हमें इंटरेस्ट मिलना है? नहीं मिलना. क्यों? क्योंकि लास्ट में तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं,
ठीक है। तो इस ईयर को करते हैं क्लोज। ये तो खुला ही नहीं अभी, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट तो अभी खुला ही नहीं। क्यों नहीं खुला? क्योंकि ये खुलना ही किस साल में है? 2015 में। 2014 में तो खुलना ही नहीं। ठीक है, तो अब दोनों अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। कैसे करेंगे? सीधा सीधा बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे। 31 दिसंबर 2014 सिंकिंग फंड को भी क्लोज कर दिया और इधर से इसको भी क्लोज कर दिया। लुक एट हियर, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में टू बैंक लिखा था, अब यहां लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इस बैलेंस को कर देंगे ब्रॉड डाउन। ठीक है, 1 जनवरी 2015 में सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में भी ब्रॉड डाउन कर दिया 90,490 और सिंकिंग फंड अकाउंट में भी ब्रॉड डाउन कर दिया। कितना? जितना हमारे पास यहां था 90,488। ठीक है, अब आ गई 31 दिसंबर 2015। अब सब कुछ करने से पहले हमें मिलेगा इंटरेस्ट, क्योंकि 1 साल हो चुका है। तो लेट्स गो टू आवर इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट के लिए बेटा बहुत ध्यान से समझना, ये पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है। जो इंटरेस्ट आपको मिलना है वो किस फिगर पर मिलना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से नाउ। इंटरेस्ट जो आपको मिलना है वो मिलना है जितना अमाउंट आपका सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में उसी साल का ब्रॉड डाउन बैलेंस है। आई रिपीट इट, इंटरेस्ट आपको मिलना है किस फिगर के ऊपर? उसी साल में। 31 दिसंबर 2015 का हम दे रहे हैं। 2015 में 1 जनवरी पे चले जाओ। 2015 में 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस आपका कितना है? गो टू योर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। आई रिपीट इट, जिस साल का आपको इंटरेस्ट मिलना है 31 दिसंबर 2015 है। 31 दिसंबर 2015 का साल शुरू कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में जितना ब्रॉड डाउन बैलेंस है, आई रिपीट इट, 1 जनवरी 2015 को सिंकिंग फंड में जितना, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में, सिंकिंग फंड में नहीं, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में जितना बैलेंस है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलना है। ठीक है, 90,490। सो यहां पर ये जो इंटरेस्ट मिला है आपको, ये 90,490 के ऊपर 5% मिला है। 5% ऑन 90,490। हम हर साल का ऐसे ही देख लेते हैं। अब है ये 31 दिसंबर 2016। अब यहां भी इंटरेस्ट किस पे मिलना है? इसी साल का ओपनिंग फिगर पे चले जाओ। इसी साल की ओपनिंग फिगर आपकी कितनी है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की? 1 जनवरी 2016 की 185500। सो 5% ऑन 185500, इसके ऊपर ये इंटरेस्ट मिलना है। ऐसे ही 2017 में चले जाओ। 2017 में भी आप क्या करोगे? 1 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 2017 को ओपनिंग बैलेंस कितना है? 285260, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 285260। ठीक है, ऐसे ही चौथा साल 31 दिसंबर 2018। 31 दिसंबर 2018 है तो 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018 को ब्रॉड डाउन कितना था? 3,90,010। सो 3,90,010 के ऊपर 5% ऑन 3,90,010, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना है। सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू इज नाउ द ट्रीटमेंट फॉर इंटरेस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड नंबर 1 थिंग, इंटरेस्ट पहले साल में तो मिलना ही नहीं, दूसरे साल से मिलना शुरू होना है, वो भी एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तीसरी चीज, किस फिगर के ऊपर मिलना है? जिस साल के एंड में आप इंटरेस्ट निकाल रहे हो उसी साल की ओपनिंग फिगर चले जाओ। कहां पे? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट की। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट की उसी साल की ओपनिंग फिगर को देखो और उसके ऊपर निकाल दो परसेंटेज और यहां लिख दो बाय बैंक। और साथ ही साथ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इंटरेस्ट की 2 एंट्रीज पास होती हैं, एक होता है बाय बैंक, एक होता है टू सिंकिंग फंड अकाउंट। सो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट योर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, नाउ कमिंग टू अगेन ईयर वाइज। अब ईयर वाइज में हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने पहला साल खत्म कर दिया था। पहले साल में हमने बाय सरप्लस लिख के टू बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया। सो आई एम टेकिंग व्हाट एवर वी हैव डन दीज 2 थिंग्स। ठीक है, ऐसे ही सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी हमने पहले साल में यहाँ टू बैंक लिख दिया था और यहाँ बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया, यहाँ बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख दिया। अब आ गए हम दूसरे साल में। दूसरे साल में भी बेटा सेम एंट्री। क्या?
पहले तो आया ये वाला ब्रॉड डाउन बैलेंस, जो यहां से कैरी डाउन था वो ब्रॉड डाउन आ गया। दूसरा जो आपने यहां लिखा इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड, कब लिखा? 31 दिसंबर 2015 को। तो 31 दिसंबर 2015 को यहाँ क्या आ गया? बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ये वाला 4525, तो हमने यहाँ लिख दिया 4525। ठीक है। तीसरा जो हर साल एंट्री करनी है उसका अमाउंट सेम रहना है, जो सरप्लस में से ट्रांसफर करना है कहाँ? सिंकिंग फंड में। या जैसे यहाँ किया था 90488, ये आपको हर साल में दिखेगा, 90488, 90488 हर साल में आएगा, इंक्लूडिंग लास्ट ईयर, एवरी ईयर। ठीक है। तो ये डाल दिया और इसका टोटल करके कहाँ डाल दिया? टू बैलेंस कैरिड डाउन। आई रिपीटेड द सेकेंड ईयर ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट। सबसे पहले ब्रॉड डाउन बैलेंस, फिर जो इंटरेस्ट ट्रांसफर किया था इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में से वो आ गया, फिर जो सरप्लस में से पैसा निकाला बाकी चला गया बैलेंस कैरिड डाउन। अब आते हैं सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या करना है? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमारे पास क्या आया? ये ब्रॉड डाउन बैलेंस आया। ठीक है। और नया कितना इन्वेस्ट करना है? नया आपको इन्वेस्ट करना है जो आपके पास ये फिगर पड़ी है 95010। जस्ट सी बेटा, आपके पास जो इन्वेस्टमेंट का आपके पास जो आपने ट्रांसफर किया था, ये वाला फिगर आपने ये जो ट्रांसफर किया था, ये आपने किया था 904, दिस इज द फिगर 90488, दिस वाज द फिगर यू हैड ट्रांसफर्ड। और आपको जो इंटरेस्ट मिला था वो आपको मिला था 4525। तो अगर मैं इसको ऐड करती हूँ ये बनता है 8513 11 5510 and 5510 and 5, so this comes out to be 95013। 95013 बनता था हमारा और हमने इन्वेस्ट इसको राउंड फिगर में कर दिया 95010। तो दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इन्वेस्ट करना है एवरी ईयर, क्या वो भी सेम करना है जो हमने पहले साल में इन्वेस्ट किया था 90490? आंसर इज नो। क्या करेंगे? आपने जो इन्वेस्ट करना है वो क्या करना है? जितना आपने उस पर्टिकुलर साल में क्या किया? पैसा निकाला सरप्लस में से, प्लस जितना आपके पास इंटरेस्ट आया, ये दोनों चीजों का टोटल करोगे और फिर उसको मल्टीपल्स ऑफ 10 या 100 वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन, उसमें आप इन्वेस्ट करोगे। मतलब व्हाट आई इंटेंड टू से कि जो भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना है every year, that should be a total of two things. One, the amount transferred from surplus. Second, the interest received in that very year. ओके, सो ये जो टोटल था इसको हमने राउंड ऑफ कर टोटल करके राउंड ऑफ किया लाइक दिस 90488 4525। सो ये 95013 बना और इसको राउंड ऑफ करके हमने उसको कर दिया इन्वेस्ट। ठीक है। सो ये हमारा हो गया एक इन्वेस्टमेंट की एंट्री और फिर हमने कर दिया इसको बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है। अब सेकेंड ईयर के ही इंटरेस्ट की एंट्री देख लेते हैं, वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट की एंट्री के लिए सिंपल सी चीज है कि आपका उस साल का बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, कितना था 90490। सो 90490 के ऊपर बैलेंस मैंने लिख दिया बाय बैंक, इसके ऊपर 5% और इसको ट्रांसफर कर दिया सिंकिंग फंड में। सो वी हैव कंप्लीटेड टिल 2015। लेट्स कम टू 2016 नाउ। 16 में क्या करेंगे? फिर सिंकिंग फंड पे आते हैं। सिंकिंग फंड अब स्टेप्स बिल्कुल सेम चलेंगे एंड लास्ट वाले ईयर से पहले तक। ठीक है। तीसरे और चौथे साल में बिल्कुल सेम चलेगा। ये बैलेंस कैरी डाउन था, ये ब्रॉड डाउन कर दिया। यहां से हमें इंटरेस्ट मिला था, इस साल का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। वो किसके ऊपर मिलना है? इसी साल के ब्रॉड डाउन फिगर के ऊपर। ये ब्रॉड डाउन फिगर है 185500। 185500 के ऊपर कर दिया बाय बैंक और इसको कर दिया हमने ट्रांसफर 9275। ये हमारे पास फिगर आ गई यहाँ पे 9275 और हमने फिर सरप्लस में से तो सेम ही, इसकी तो कोई झंझट ही नहीं है, सीधा सीधा सरप्लस में से ट्रांसफर कर दिया और इसका जो टोटल आया, ये दोनों चीजें, इसको क्या कर दिया? टोटल करके राउंड ऑफ करके इसको कर दिया। ये बनेगा आपका 99,000 समथिंग, 99,000 समथिंग बनेगा। तो ये 99,760 ये बनेगा। ये आपने कर दिया आप यहाँ इन्वेस्ट और कर दिया बैलेंस कैरी डाउन। आई रिपीट फॉर थर्ड ईयर, सबसे पहले स्टार्ट करो सिंकिंग फंड अकाउंट से, ब्रॉड डाउन कर दो, इंटरेस्ट रिसीव कर लो, सरप्लस में से पैसा निकाल लो और बैलेंस कैरी डाउन कर दो। फिर आ जाओ फिर आ जाओ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, ब्रॉड डाउन कर दो,
ये दो जो चीजें थी इन दोनों का टोटल करो, इन दोनों का टोटल करो, जितना बनता है उसको राउंड ऑफ करके इन्वेस्ट कर दो और ये आपका थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही चौथा साल, चौथे साल में सिंकिंग फंड अकाउंट, पहले तो सिंकिंग फंड अकाउंट में जो आपने कैरी डाउन लिखा था वो ब्रॉट डाउन आ जाएगा। इंटरेस्ट आपने रिसीव करना है, ये आ गया हमारा थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में इंटरेस्ट जो रिसीव करना है वो थर्ड ईयर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का ब्रॉट डाउन बैलेंस, वो है आपका ये उसी साल का, चौथे साल का 2017 का ब्रॉट डाउन 285260, 285260 के ऊपर 5% विच कम्स आउट टू 14263, 14263 सिंकिंग फंड में डाल दो, यहां डाल दिया सिंकिंग फंड में 14263 और सरप्लस में से तो सेम ही अमाउंट डालना है 90488 और बैलेंस कैरेट डाउन। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ क्या करना है, यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया और ये जो टोटल था ये वाला, इसका टोटल दोनों का, इन दो चीजों का टोटल को 10 के मल्टीपल्स में करके 104750 इन्वेस्ट कर दिया और बैलेंस कैरी डाउन कर दिया। माइंड स्टूडेंट, नाउ वी हैव एंटर्ड थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में क्या करना है, सबसे पहले सिंकिंग फंड अकाउंट में आओ। सिंकिंग फंड अकाउंट में तो ब्रॉट डाउन एज इट इज आना आपका, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट भी मिलना है, लास्ट ईयर में हमें पता है, तो इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलना है, 31 दिसंबर 2018 को इंटरेस्ट 1 जनवरी 2018 की ब्रॉट डाउन फिगर पे मिलना है। 1 जनवरी 2018 की ब्रॉट डाउन फिगर आपकी कौन सी है, 390010, 390010 के ऊपर 5%, 19,501 टू सिंकिंग फंड, तो सिंकिंग फंड में यहाँ पे ये इंटरेस्ट भी डाल दिया। लेकिन क्या सरप्लस में से पैसा निकालना है लास्ट ईयर में, बिल्कुल निकालना है। आई हैव टोल्ड यू मेनी अ टाइम्स नाउ के सरप्लस में से जो पैसा निकालना है वो हर एक साल निकालना है, ठीक है। तो ये भी कर दिया और अब इधर टू बैलेंस कैरेट डाउन नहीं करना, जो हम पिछले सालों में करते हैं, यहां पर कुछ और करेंगे। अभी मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने यहां तक एंट्री पास कर ली, क्या कर लिया, ब्रॉट डाउन कर लिया, इंटरेस्ट यहां ट्रांसफर कर दिया और सरप्लस में से पैसा निकाल दिया। अब चलते हैं यहां पे, जिस तरह से हम हर एक साल में करते आए हैं, टू बैंक एवरी ईयर, 1 2 3 4 एवरी ईयर वी हैव डन। क्या लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन करने के बाद सीधा सीधा लिखेंगे बाय बैंक। आपको क्वेश्चन में बताया हुआ था दैट द इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन सोल्ड एट 3,90,000, ठीक है। तो यहां आ गया बाय बैंक। अब बच्चे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है कि हमारा जो ट्रांसफर हुआ, हमारी जो इन्वेस्टमेंट सेल हुई, उसका कितना प्रॉफिट आया, सीधा सीधा डिफरेंस देखो, 3,90,010 रुपए आपका ब्रॉट डाउन बैलेंस। इस वक्त तक की इन्वेस्टमेंट आपका जो वैल्यू थी वो 3,90,010 थी, वेयर एज आपको जो पैसे मिले हैं उसके बदले में वो मिले हैं 3,90,000, मतलब 10 रुपए कम मिले हैं। तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। लॉस के लिए हमने कहां ट्रांसफर कर देना है, सिंकिंग फंड में। सो दिस इज दी लॉस एंड आवर एंट्री बिकम सिंकिंग फंड टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेट। ये 10 रुपए आपके यहां ट्रांसफर हो गए सिंकिंग फंड अकाउंट में टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। और द थिंग इज, ये अब जो डिफरेंस है, अब डिबेंचर हो गए हैं रिडीम, क्योंकि डिबेंचर को भी अब हम करेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने यहां पे लिखा था डिबेंचर अकाउंट में लास्ट ईयर में 31 दिसंबर 2018 को हमने टू बैंक कर दिया, खत्म कर दिया डिबेंचर। अब क्योंकि डिबेंचर रिडीम हो गए हैं तो इस सिंकिंग फंड का कोई मतलब नहीं बनता रहने का। सो जो भी अब बैलेंस आएगा, दिस टोटल माइनस दिस 10, this total will be transferred to general reserve, and with this we are completed with our 4 accounts। पहला डिवेंचर अकाउंट, दूसरा सिंकिंग फंड अकाउंट, तीसरा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, चौथा इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एक और बात, इन सम क्वेश्चन यू विल नॉट बी आस्क्ड टू राइट सिंकिंग फंड, उसकी जगह लिखा होता है डिवेंचर रिडेम्पशन फंड। तो आपके अकाउंट्स कौन कौन से बनेंगे, डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। मतलब सिंकिंग वर्ड की जगह क्या आ जाएगा, डिवेंचर रिडेम्पशन, ठीक है। अब आते हैं यहां बैंक अकाउंट में, लास्ट अकाउंट ऑफ दिस क्वेश्चन। बैंक अकाउंट में क्या करोगे, बैंक अकाउंट में सबसे पहले आप देखोगे आपके पास कितना पैसा पड़ा है। आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि आपके पास बैंक में पैसा पड़ा है 145,600, किस डेट को, इसी डेट को 31 दिसंबर 2018। तो 31 दिसंबर 2018 को ही हम बना रहे हैं, हमने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। उसके बाद टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किया और पैसे हमारे पास इस डेट को 31 दिसंबर को क्या क्या आया। एक तो बच्चे हमने की इन्वेस्टमेंट को सेल,
तो 2 इन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 390000, ठीक है। एक हमारे पास इसी डेट को एक इंटरेस्ट भी आया था, ये वाला जो लास्ट ईयर ऑफ इंटरेस्ट था, जो इस फिगर के ऊपर आया था 390010, तो इसके ऊपर ये इंटरेस्ट भी आया था, ये बैंक में हमने लिखा था, तो ये भी हमारे पास पैसा आया 19501, तो ये भी मैंने यहां लिख दिया 2 इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसका टोटल मैंने किया, मेरे पास आया 5,55,101, और इसमें से मैंने कितना पैसा डिबेंचर्स को पे करना है, 5 लाख के डिबेंचर्स है, पार पर रिडीम करना है, तो मैंने यहां लिख दिया बाय डिबेंचर्स अकाउंट 5 लाख रुपए रिडीम हो गए, और बाकी क्या रह गया हमारा बैलेंसिंग फिगर, दैट इज 55,101। In case you have understood this question, it will be very easy for you now to calculate all the questions of sinking fund, because almost every questions are same with little bit of difference. The steps should be clear, number 1, and then how to calculate the interest is most important, जो मैंने तुम्हें बता दिया क्या कि जिस डेट का आपने इंटरेस्ट निकालना है उसी साल के शुरू में चले जाओ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के और उसका बैलेंस देख लो ब्रॉट डाउन, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दो। पहला पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट, जो हर साल आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो कैसे करनी है, उसी साल में देखो कि आपने सिंकिंग फंड में कितना पैसा डाला था, प्लस उसी साल में आपने सिंकिंग फंड के इंटरेस्ट आपको कितना रिसीव हुआ था, उसका टोटल कर लो, टोटल करके उसको क्या कर दो, राउंड ऑफ कर दो, एंड देन यू इन्वेस्ट। थैंक यू सो मच।